या मधु से भी मीठा है यीशु तेरा नाम, जीवन का सोता है यीशु तेरा नाम। मधु से भी मीठा है यीशु तेरा नाम, जीवन का सोता है। लेता रहूं मैं यीशु तेरा नाम, लेता रहूं मैं यीशु तेरा नाम, सुबह हो या शाम। मधु से भी मीठा है यीशु तेरा नाम, जीवन का सोता है यीशु तेरा नाम। मधु से भी मीठा है जीवन का सोता है यीशु तेरा नाम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 33 अध्याय उसका 4 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 33 अध्याय उसका 4 पद। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसा है? सीधा है, वो टेढ़ा नहीं है, वो मेढ़ा नहीं है, वो धोखा देने वाला नहीं है। धोखा हम खाते हैं, हम अपनी मन की इच्छाओं के कारण से, हम अपनी शारीरिक इच्छाओं के कारण से, परमेश्वर के भवन में नहीं आने के कारण से, संडे के दिन हम अपने कामों में लिप्त रहने के कारण से उसका वचन लिख दिया गया है। वो पवित्र दिन, विश्रामवार का दिन, आराधना का दिन, 6 दिन ही काम करना, 7वां दिन कोई काम नहीं करना बोल के बाइबल बताता है। पुनरुत्थान का दिन जिसमें आपको मुझको जीवन मिला है, उस जीवन के दिन में आप चर्च में रहना, प्रार्थना में रहना बोल के वचन लिख दिया गया है। और हम संडे नहीं पहुंचे तो गलती किसकी है? हम चर्च नहीं पहुंचे तो गलती किसकी है? धोखा कौन दे रहा है? धोखा कौन कर रहा है? आप जो चर्च नहीं आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कैसा है? सीधा है। उसका काम कैसा होता है? सीधाई से, सच्चाई से, खराई से होता है। चमत्कार चाहिए, बड़े आश्चर्य कर्म चाहिए, मुर्दे जिंदा होना है, घर की परिस्थिति बदल जाना है, बच्चे अच्छे जगह पहुंचना है, तो पहले आप घर के जो मुखिया हैं, आप घर के जो मुखिया है, वचन पर खराई के साथ आना अनिवार्य है। हालेलुया, हालेलुया। इधर चल रहा है बेटा दिमाग, कहीं और चल रहा है दिमाग। इधर हालेलुया। कौन सा वचन हमने पढ़ा है? बताइए श्रीसा, बताइए कौन सा वचन पढ़ा है हमने? हाँ, वही पढ़ा है बेटा। रेडी? इसलिए इधर रहो। हालेलुया, हालेलुया। भोजन में यदि कंकड़ आ जाए, सामने दिखे तो उसको खा जाओगे? बोलो यीशु मसीह की। वचन सीधा है, वो बोलता है मैं तुझको अधिपतियों के साथ बैठाऊंगा। वो बोलता है मैं जिस स्थान में तुम गिरे हो, जिस गड्ढे में गिरे, वहां से मैं निकालूंगा। वो बोलता है तुझे मैं नीचे नहीं, तुझे मैं ऊपर रखूंगा। वो परमेश्वर बोला है। किसके लिए बोला है? आप सबके लिए, मेरे लिए या बेटे सबके लिए बोला है। पर उसके लिए होगा जो वचन पर खराई के साथ चलता है, उसके लिए प्रभु ने बोला है। हालेलुया। जो वचन पर चलता है, परमेश्वर के साथ चलता है, आज्ञाओं को मानता है, विधियों को मानता है,
आलसियों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। आलसियों की तुलना परमेश्वर ने चींटियों के साथ किया है। जिस चींटी को तुम पैर से मसल डालते हो, उस चींटी के साथ एक आलसी मनुष्य की तुलना परमेश्वर ने किया है। और आलसी मनुष्य को परमेश्वर पसंद नहीं करता। जो शरीर के लिए दौड़ता है उसको परमेश्वर पसंद नहीं करता। बड़े बड़े राजा हुए हमारे देश में, लोगों ने जमीन जायदाद के लिए लड़ा, हत्याएं की, मारकाट किया, आज उनके महल पूरे ऐसी खाली पड़े। हालेलुया। आज उनके महल, बड़े बड़े महल खाली पड़े हैं, कोई रहने वाला नहीं है वहां। उस दौड़ को दौड़ो जिसमें जीवन है। हालेलुया। उस दौड़ को दौड़ो जो वचन में आपके लिए, मेरे लिए सुरक्षा रखा गया है। वो है आज्ञा पालन, वचन की खराई, सत्यता के साथ चलना। कोई कुछ भी कह दे, मैं तो दीवाना हूं यीशु का, दीवाना हूं मैं यीशु का। उसके लिए प्रभु काम करता है, उसको प्रभु उठाता है, उसको प्रभु चलाता है, उसके लिए प्रभु आशीष की वर्षा करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति करता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। पृथ्वी भरपूर है उसकी करुणा और उसकी दया से, लेकिन जिस पर करुणा और दया होना चाहिए वो भरपूरी से नहीं है। हालेलुया। वो भरपूरी से नहीं है, इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, मत फिराए लोग, सच्चाई में खड़े रहने वाले बच्चों। परमेश्वर चाहता है कि तुम बड़े बनो, आशीषित बनो, नाम कमाओ, यीशु का नाम ऊंचा करो, धनवान बन जाओ। लेकिन वचन में लिखा है कि वचन की खराई और सीधाई से चलने वाले लोगों, नहीं तो आशीष नहीं मिलेगा। वचन में बने रहो, परमेश्वर के साथ चलो, जीवन को सुरक्षित करो। अरे जब कल आप बेड में पड़े थे, कल जब आप बीमारी में पड़े थे, तब हालेलुया का समर्पण देखो। आज किधर दौड़ रहे हो, आज किस रास्ते में चल रहे हो, आज कौन लेके भगा रहा है, कौन आपके दिमाग को खिला रहा है। थोड़ा मन फिराओ, नहीं तो संसार नाश कर डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब पछताए काय होए जब चिड़िया चुग गई खेत। हालेलुया। चिड़िया आकर खेत के बीच खाई गया है, उसके बाद पानी डालने से, भीड़ मारने से क्या फसल होगा? नहीं होगा। वचन साफ सुथरा लिख दिया गया है। उसके हालेलुया वचन को खराई और सत्यता से जब तक आप हालेलुया अपने जीवन में नहीं लोगे, तब तक ये आशीष और बरकतें आपको मिलने वाली। हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन, भजन संहिता 19 अध्याय उसका 8वां आयत पढ़ेंगे। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आता है। हालेलुया। आंखों में क्या ले आता है? ज्योति ले आता है। आज आंखों में ज्योति है क्या? आंखों में दर्शन है क्या? नहीं है। आप भी आराधना खत्म होने का देरी, घर पहुंचने का देरी, साफ बड़ा बड़ा आईना पकड़ लेंगे, खाना उधर, भूख उधर, और मोबाइल आंख के सामने में। कितना टाइम हो गया? 12 बजे तो मैं चर्च से आया, 3 बज गया, भूख भी नहीं लगा। हालेलुया। क्या आपकी आंखों में ज्योति रहेगा? रहेगा। सब चीज का समानता से इस्तेमाल करो, टाइम से इस्तेमाल करो। बाइबल बताते हैं सबका एक टाइम है, उसके अनुसार चलो, तब वो आशीष का कारण बनेगा।
इन आंखों में रोशनी थी, इन आंखों में जीवन था, इन आंखों में सामर्थ्य थी। इन आंखों से जब हालेलुया हम परमेश्वर की ओर देखते थे तो स्वर्ग दिखता था, स्वर्ग की आशीषें दिखती थी, स्वर्ग का दर्शन दिखता था। हालेलुया हमारे जीवन के विषय में, लोगों के जीवन के विषय में बातचीत होने के दर्शनों को हम देखा करते थे। आज वो ज्योति कहां चली गई? नहीं है। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चे दर्शन देखा करते थे, छोटे छोटे बच्चे लोग आराधना किया करते थे संडे स्कूल में। आज वो बच्चे आते नहीं, गंदे रास्तों में चले जाते, पाप रास्तों में चले जाते। माता पिता खराई से नहीं, भविष्य आप खतरा में डाल रहे हो। हालेलुया। भविष्य आप क्या कर रहे हो? खतरा में डाल रहे हो। क्या लिखा हुआ है यहां उसका वचन में? हालेलुया, हालेलुया। उसके उपदेश सिद्ध है। जो उपदेश खुदा के यहां सुनाए जा रहे हैं वो सिद्ध हैं, वो जीवन है, वो जीवित है। उन वचनों से यदि हम बाहर है, मतलब आप सोचो रात की जब आप सोते हो तो दरवाजा खुला रखते हो क्या? खुला रखते हो क्या? कितने लोग खुला रखते हो दरवाजा? अजय, जब आप सोते हैं तो दरवाजा खुला रहता है, बंद रहता है? आप लोग सोते हो तो दरवाजा खुला रहता है, बंद रहता है? क्यों बंद रखते हो? कि जब आप नींद में सो जाएं तो किसी प्रकार की कोई भी बुरी शक्ति या फिर किसी भी प्रकार का कीड़े मकोड़े या फिर किसी प्रकार का कोई चोरी करने वाला व्यक्ति वहां ना घुसे। यानी आप जब सो रहे हैं तो आप बाड़ा को सुरक्षित करके निश्चिंत होकर सो रहे हैं कि जब मैं सुबह उठूं तो मेरे सारे वस्तुएं जान की वहां सुरक्षित रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने बदन का रक्त बहा दिया और उस रक्त में आप धुल गए, आपके पाप धुल गए, आप शुद्ध और पवित्र हो गए। जब उस शुद्ध और पवित्रता से निकल के बाहर चले गए, बाड़े से बाहर चले गए, उसके सिद्ध वचन से बाहर निकल गए, तो यही मिलेगा। चोरी, चमारी, लूट पाट, बीमारी, श्राप, व्यभिचार, बर्बाद करने लोग, पीने खाने लोग, तब कौन बचाए? हालेलुया। बचाने वाले को गट से पकड़ो, पश्चाताप करो, परिवार के साथ परमेश्वर के भवन में आओ, 6 दिन काम करो, अधिकार के साथ वचन को पूरा करो, परमेश्वर को दो, परमेश्वर के आशीषों को चर्च से लेकर घर जाओ, बीच में किसी से अनाप शनाप बात नहीं करना है। जब आप घर पहुंचे, घर के चौखट में पहुंचे और घर में अंदर घुसे, तब परमेश्वर को बोलना, प्रभु तेरा धन्यवाद कि आज तूने मुझे बड़ी आशीष दी, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद, ये आशीष से मुझे सप्ताह भर संभाले। तब वो आशीष आपके साथ बनी थी। परमेश्वर बहुत बढ़ाना चाहता है, पर लोगों ने अपने जीवन की उस आशीषों को अपने आप क्लोज कर दिया। उसके सीधा वचन पर चलकर देखे और खुदा ने उस डाली पर 2-4 फल ला दिए और वो 2-4 फलों के कारण से आप बिखर करके पड़े हैं, खटखटा रहे हैं, खुल नहीं रहा है। उसका कारण भी आप ही। हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन, भजन संहिता 119 अध्याय उसके 142वां पद पढ़ेंगे। हम्म 119 उसका 142वां पद पढ़ेंगे। तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। हालेलुया। 1 दिन का 2 दिन का परमेश्वर का वचन नहीं है, वो आपके जीवित रहने तक, आप इस धरती छोड़ करके परमेश्वर के पहुंचने तक, परमेश्वर के पास पहुंचने के बाद भी अनंत जीवन देने तक का ये वचन सामर्थी है। हालेलुया। ये वचन इतना पावरफुल है, इतना अधिकार सहित है। दुनिया के लोग आज घूम रहे, सत्यता की कॉज में बैठे हैं,
हिमालय पहाड़ों में जाकर देखो, साधु संत फिर पैगंबर लोग बहुत अच्छी रीति से सत्यता की खोज में है, लेकिन बाइबल बताता है मार्ग, सत्य और जीवन बिना मेरे कोई पिता के पास, और वो परमेश्वर आपको मिल गया है, उसका भय नहीं है, उसका भय नहीं है। सत्यता पे चलना पसंद नहीं है, खराई आपको पसंद नहीं है, परिवार में प्रार्थना पसंद नहीं है, कैसे बढ़ेंगे यार आप? कैसे प्रभु आपका भविष्य में आशीष लाएगा? इस सब के लिए उसके वचन पर आना जरूरी है, उसके वचन को फॉलो करना जरूरी है, उसके वचन के तरफ हमारे दिमाग को लगाना अनिवार्य है। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 9 आयत पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 9 आयत पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के बोझ में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। हालेलुया। कितने लोगों ने बाइबल लाया? आप लोग का बाइबल कहाँ है? सभी लोग के हाथ में बाइबल रहना, चाहे महिला हो, पुरुष हो, प्राचीन हो, सुसमाचार हो, आपके हाथ में बाइबल रहना जरूरी है। आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में वचन रहना जरूरी है। हालेलुया। घर से जब आप निकले तो आपके हाथ में बाइबल होना चाहिए, सबका एक एक बाइबल होना चाहिए। अरे यहाँ क्या लिखा हुआ है? तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, या लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के बोझ में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। बोलो यीशु मसीह की। कैसे वचन है ये? परमेश्वर के सत्य वचन है। इसने कहा, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। ये सत्य वचन है। ये बोल रहा है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं, मुझे छोड़ कोई और ईश्वर नहीं है। ये बाइबल ऐसा बताती है। और ये बाइबल का परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। बाइबल का परमेश्वर को आपने स्वीकार किया है। बाइबल का परमेश्वर का आप आराधना करते हैं। बाइबल का परमेश्वर को हालेलुया आप मेरा प्रभु कहते हैं। तो इस परमेश्वर की सारी वचनों को पालन करना का कर्तव्य आपका है। हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छा निर्णय की जरूरत है। हम हमेशा उंगलियां उठाते हैं। हालेलुया। उंगली उठाना बंद करो। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने परिवार को आप सुरक्षित करो। वो सत्य वचन पर जीवन बिताओ। सत्यता और खराई के साथ अपने आप को रखो, तब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा सीढ़ी बाई सीढ़ी। हालेलुया, हालेलुया। कई मेरे जीवन में मैंने देखा, मैं 2009 से जब मेरा ऑर्डिनेशन हुआ तब से मैं बहुत सारे लोगों के नए जन्म के विषय में मैं देखता आया हूं। बहुत सारे लोगों ने नया जन्म लिया, सैकड़े लोगों ने नया जन्म लिया। कई लोगों को मैं देखता हूं वो बैकस्लाइड होकर चले गए, दारू पी रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। कई लोग तो पी पी के मर गए। और कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के वचन में आज भी हैं, जगह जगह में सेवा कर रहे हैं, जगह जगह में परमेश्वर को खड़े कर दिया है, कलीसियाओं में खड़े कर दिया है, एक अच्छी सेवकाइयां कर रहे हैं। बड़ा आनंद होता है मुझे उनको देखने से। हालेलुया। वचन में बने रहेंगे तो वो आशीष आएंगी। भरमाने वाले बहुत आएंगे, चुगलखोरी आत्मा लेकर बहुत आएंगे। रात के आपके घर में आकर खुसुर खुसुर करके आपके आत्मिक जीवन को बर्बाद करने वाले आ जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आपके पास होगा तो पवित्र आत्मा आपको बोलेगा, यह आदमी गलत है,
हालेलुया। ये आदमी गलत है, ये टॉर्चर कर रहा है। तब पवित्र आत्मा इस बाइबल के वचन को जो आपने जाना सुना पढ़ा हृदय में लिख कर रखा, ये वचन अंदर से जवाब देगा। ये वचन बोलेगा कि ये व्यक्ति मेरे भविष्य को बर्बाद करने वाला है। हालेलुया। ये व्यक्ति से सावधान रहे, बल्कि प्रभु का आत्मा आपको तब बताएगा जब हम उसके वचन में अपने जीवन को रखेंगे, तब परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन में लिखा हुआ है, बोर को तुझे मेरी वाणी, बोर को तुझे मेरी वाणी, बोर को तुझे मेरी वाणी। वाणी मतलब आवाज। कितने लोग बोर को आवाज सुनते हैं? सुबह 4 बजे उठते ही नहीं तो कहां से आवाज आएगी? हालेलुया। शरीर इतना आरामदायक हो गया है कि लोग आज 6 बजे से पहले उठते ही नहीं। उठते क्या बेटा? उठते क्या हम लोग 6 बजे से पहले? बोर, यानी सुबह 4 बजे का टाइम, मुर्गे बोलने के टाइम, उस टाइम प्रभु बोल रहा है कि तुझे मेरी आवाज सुनाई देगी, तू मेरी आवाज को उस समय सुन सकता है, तू मेरे वचन को उस सुबह सुन सकता है। लेकिन आज लोगों के पास वचन, आवाज, वाणी सुनने का टाइम नहीं। क्यों मालूम है? कितने लोग कारण सुनना चाहते है कि नहीं? मैं कितने लोग कारण सुनना चाहते हैं? कितने लोग पास मोबाइल है बड़ा बड़ा? नहीं आशीष तेरे पास तो हाथ खड़े करो ना। है मोबाइल है? अनूप के पास नहीं है मोबाइल? नहीं आप है कि नहीं? आपके है? प्रेम आपके पास मोबाइल है? आपके पास बाबू मोबाइल है? आप लोग पास मोबाइल है? इसलिए वो 10 बजे सो जाते हैं। हाँ, परसों रात की मैं फोन किया बाबू के पास, बोला पप्पा से बात कर रहा हूँ, तो बोले पप्पा सो रहे हैं बहुत मंद मस्त। इसका मतलब वो 4 बजे उठ जाएंगे। हालेलुया। बोर की वाणी सुनने के लिए आपको 10 बजे सोना पड़ेगा, नहीं तो ऑल नाइट प्रेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर पा रहे। प्रभु की तरफ हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा शरीर है ही नहीं। बढ़ो, फिरो, प्रभु में उठो, बहुत आज से प्रभु बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय इसका 6वां आयत पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। बोलो यीशु मसीह की। किसको दिखाने के लिए बोल रहा है? आप सबको बोल रहा है। आपको मालूम ही नहीं है आपके अंदर जो आत्मा है वो भविष्यवाणी का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ बोलो, मेरे अंदर जो आत्मा है वो भविष्यवाणी का आत्मा है। मेरे अंदर जो आत्मा है वो भविष्यवाणी का आत्मा है। और बाइबल क्या बता रहा है? प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। किनको दिखाने की बात कर रहा है? जिनके अंदर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, जिसके अंदर में पवित्र आत्मा रहता है, जिसके अंदर में पवित्र आत्मा हालेलुया वास करता है, उनको परमेश्वर वो होने वाली, आने वाली, बीते वाली और कल क्या होगा वो सारी घटनाओं को दिखाने की बातचीत करता है।
हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। और एक व्यक्ति मेरे घर में आके मेरे से झगड़ा करके गया। मैं आपको बता दूं, नाम नहीं बताऊंगा। मुझे परमेश्वर का आत्मा ने बता दिया कि ये घटना होने वाला है, लेकिन वो व्यक्ति खूंखार व्यक्ति, मेरे बच्चों पर दोष लगाते हुए बोलने वाला व्यक्ति, उल्टा सीधा बातचीत करने वाला व्यक्ति। और जब वो घटना घट गया है तो वो आके मुझसे झगड़ा करने लगा। बोलता है आप भविष्यवाणी करते हैं, आपको आत्मा बताता है, तो मेरे परिवार के बारे में आपको नहीं बताया क्या? बोल के उल्टा सीधा बातचीत करके डांट फटकार के चला गया। कहने का मतलब ये मेरे प्रियो, परमेश्वर यदि किसी को भविष्यवक्ता बनाया है, हर एक व्यक्ति सामने वाला स्वीकार नहीं करता है, विरोध में खड़े होता है, तो परमेश्वर का आत्मा जो बताया है वो संदेश उस तक पहुंच ही नहीं सकता। हालेलुया, वो संदेश उस तक पहुंच ही नहीं सकता। यदि आपको भी प्रभु बताया है, आप भी दर्शन देख रहे हैं, अगुवाइयां मिल रही है, प्रेरणाएं मिल रही है, प्रोफेसी कर रहे हैं, और वो एक मसीह व्यक्ति हो जिसके बारे में बताया जा रहा है वो लड़ाई झगड़ाएं करता है, मारपीट करता है, तो आप किस प्रकार से वहां पहुंचोगे? यदि वो आराधना में आकर के आराधना करता है, आत्मा की बातें होती हैं, तब भी वो स्वीकार नहीं करता है और दोष लगाता है, तो वो घटनाएं घटेंगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, वो घटनाएं घटेंगी, उसको कोई नहीं टाल सकता। टालने की शक्ति केवल जिसके ऊपर घटना घटती है, वही व्यक्ति यदि घुटना टेककर रोएगा, बिलकेगा, गिड़गिड़ाएगा, आंसू बहाएगा, पश्चाताप करेगा, प्रभु से दया मांगेगा, तब ही उसको दया मिलेगी, अन्यथा दया मिलने वाली नहीं है। बाइबल में ऐसा है प्रभु के लोग। इसीलिए आप अपना फायदा देखिए, पारिवारिक फायदा देखिए। पहले परमेश्वर, फिर परिवार, फिर आपकी मिनिस्ट्री। पहले परमेश्वर आपके परिवार के लिए, फिर आपका परिवार, फिर आपकी मिनिस्ट्री जो आप काम करते हैं, तब वो आशीष से आपके जीवन में भरी पड़ेगी। नहीं तो रोते रोते प्रभु के ऊपर में दोष लगा करके लोग बोलते मैं इतने साल से जा रहा हूं लेकिन मेरे पर एक भी आशीष नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। अरे आपका मन ही साथ नहीं है तो स्वर्ग का परमेश्वर आपके मन में आएगा? कदापि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए समझें, सीखें, देखें और प्रभु के साथ चलें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आशीष देवे। सब बोले आमीन। अपनी आंखें बंद करें।